हेल्प यू हियर ब्रदर। पहला नंबर तो आप सभी को बता देता हूँ, वीडियो जो मेनली होने वाला है वो टॉपिक है स्टैंड बाई रिगार्डिंग, बट आप सभी के लिए आज एक इन्फॉर्मेशन मीन्स आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वो इन्फॉर्मेटिव ही है। उसके रिगार्डिंग मीन्स एडमिट कार्ड वगैरह कब आएंगे वो कल डिस्कस करेंगे। कल मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। एंड नेक्स्ट प्रिपरेशन कैसे करना है अपने पास, अगर बाई चांस मान लो भाई अगस्त को हो सकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन अनलॉक 3 की कंडीशंस भी आ चुकी हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं। सो वो सारा का सारा कुछ कल डिस्कस करूँगा। बट अभी यहाँ पे जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स का था, तो इस बार स्टैंड बाई बहुत कम कैंडिडेट्स का क्लियर हुआ है, एक्स ग्रुप वालों के स्पेशली। सो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा भी वीडियो लगे आप कमेंट में कमेंट करके बताना। एंड आपके जो डाउट्स हो तो किसी भी टाइप का, नेवी पीएफटी, एयरफोर्स एग्जाम, एयरफोर्स मेडिकल, नेवी मेडिकल, नेवी मतलब कुछ भी एनीथिंग आप मुझसे आस्क कर सकते हो, ठीक है। इधर कमेंट में आस्क कर सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कहीं भी आप सभी कुछ भी किसी भी प्रकार का ब्रदर आपका डाउट हो, मेडिकल रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का आपका प्रॉब्लम हो, मुझसे बेझिझक आस्क कर सकते हो। मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा 101%। थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि हमेशा थोड़ी एक्टिव रहता हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, उस बेसिस पे हमेशा बोलता हूँ। ओके, तो चलो अभी टॉपिक पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कितने कैंडिडेट थे स्टैंड बाई के और कितना यहाँ पे क्लियर हुआ है। सो दूसरी बात यहाँ पे, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले परीक्षा के बारे में बता देता हूँ। भाई प्रिपरेशन करें अच्छी बात है, ठीक है। अभी तो एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। मान लो आप अगर नहीं हुआ है आपका सिलेक्शन, आप स्टैंड बाई से आउट हो गए हो या आपको जाना है, ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम आ रहा है अपकमिंग, क्लियर टेस्ट लगाओ, परीक्षा मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, राइट ही गाइड करता हूँ, कभी आपको रॉन्ग वे नहीं गाइड करूँगा। और जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ जेन्युइन रहता है, इन्फॉर्मेटिव रहता है, आपके साथ ऑफिशियल वेबसाइट वाली अपने मन से कुछ नहीं बना के बताता, ठीक है। आप ही लोगों में से जो इन्फॉर्मेशन आज भी शेयर किया गया कि भाई इतने इतने लोग आउट हुए हैं, क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं, तो मैं आपको वहाँ पे वो दिखाने वाला हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा शेयर की गई है। उसके बाद हाँ, परीक्षा के बारे में बोल रहा था, तो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए, नेवी AA SSR के लिए या फिर NDA के लिए स्पेशली, ठीक है, किसी का भी टेस्ट अगर आपको लगाना है सो आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज देख लेना। ऑलमोस्ट आई थिंक ऑफलाइन से ऑनलाइन बेटर होता है और सेम प्राइस पे पड़ जाता है और 30 प्रैक्टिस सेट में जाता है सेम प्राइस पे। समझ रहे हो ना, ठीक है, बात समझ रहे हैं। 30 प्रैक्टिस सेट और बोथ लैंग्वेज पे होते हैं और बिल्कुल धुआंधार पे वहाँ पे। सबसे बड़ी बात भाई रैंक देखने को मिलता है, निगेटिव मार्किंग होता है, पेपर पैटर्न पे होता है, तो एक अलग ही मजा आता है। सो आप चेकआउट करना, मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D40 है, उसे डाल देना, आपको 40% का डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। अभी चलते हैं और डिस्कस करते हैं स्टैंड बाई। भाई ऑलमोस्ट एक्स ग्रुप के अगर कैंडिडेट की बात करते हैं, पहले स्टैंड बाई और मेन की बात कर लेते हैं। भाई कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है एयरफोर्स पे, कभी वैकेंसी स्पेसिफाई नहीं होता है, और जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पे जितनों को एक मीन्स PSL आता है, PSL में एक लिस्ट होती है ऑलमोस्ट 4000 स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की सॉरी, और उसमें कुछ एक्स ग्रुप के होते हैं, कुछ वाई ग्रुप के होते हैं। अब एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप क्या होता है, एक्स ग्रुप मीन्स ये ट्रेड होती है अलग अलग, मान लो जिससे हम एयरमैन बनते हैं, उसमें से मान लो कुछ कैंडिडेट को जब हमें ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उन्हें मान लो एक लिमिट पे लेना होता है। सो जब हम ट्रेनिंग मतलब मान लो उनको 3500 लड़के लेने होते हैं और तब बुलाते वो मतलब ज्वाइनिंग लेटर 3700 को भेजते हैं। 3700 को क्यों भेजते हैं, क्योंकि वो जो 3500 रिपोर्ट करते हैं ना, उनमें से अगर कोई अब्सेंट मारता है तो उन 3700 में से बुला लिया जाता है। इस बार सभी के सभी को ट्रेनिंग पे बुलाया जा रहा है। एक्स ग्रुप वालों की स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको जो कैंडिडेट ने शेयर किया इन्फॉर्मेशन वो भी दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ब्रदर। सो प्लीज़ बने रहना। तो अभी बुला लिया जाता है, इस बेसिस पे होता है। अभी हुआ क्या कि जैसे 215 कैंडिडेट इस बार एक्स ग्रुप पे थे, लास्ट टाइम अच्छा खासा क्लियर हुआ था, आई थिंक पूरे के पूरे क्लियर हो गए थे एक्स ग्रुप पे। बट इस बार क्या हुआ है, ऑलमोस्ट 215 थे कैंडिडेट मीन्स जो एक्स ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे थे, एक्स ग्रुप के लिए वहाँ पे पहुँचे थे। और भाई बता रहा था, एक दोस्त ही है आप ही लोगों की तरह, मैं आपको उसके अभी दिखाऊंगा चैट जो मैंने बात किया। भाई बता रहा था कि उसके 3 दोस्त थे, ठीक है, और तीनों का नहीं हुआ, एक का 196 था, एक का 204 और एक का 207 और 215 मीन्स जो इस बार क्लियर हुआ है 96 आई थिंक। अभी मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ चल के उसी पे, बट 96 ही क्लियर हुआ है। तो कैसा होता है क्लियर, क्या होता है, जितने मतलब अब्सेंट जितने कैंडिडेट हुए होंगे उनकी जगह पे उनको रख लिया जाता है, बाकी सबको बाहर कर दिया जाता है। सो यही कुछ हुआ है। मैं आपके साथ में चलो आपको फ़ोन के स्क्रीन पे चलता हूँ लेके और वहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या बताया भाई ने। ओके, और ये कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हूँ, ये तो मतलब जेन्युइन से वैसा कोई नहीं है। सो उस बेसिस पे बहुत कैंडिडेट बोलने लगते हैं भाई आप अंदर की बात लीक कर रहे होता है, ऐसा अंदर की बात कोई भी ये नहीं है। ओके, सो चलो अभी चलते हैं। और वैसे बहुत कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है तो भाई कोई बात ना, आप नेक्स्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट अभी अगर आपके पास चांस है, बोल रहे थे कि वहाँ पे कैंडिडेट रोने लगे थे, मतलब कि जिनका मीन्स लास्ट अटेम्प्ट था और वहाँ तक पहुँचे,
उन्होंने सोचा था भाई हो जाएगा बट नहीं हुआ, तो मेरी तरफ से भाई कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट करो, कुछ और भी कर सकते हो अपने सामने डिफेंस के लिए। आप एपकैट की प्रिपरेशन करो, एपकैट देखा आज राफेल इंडिया पे, सो उस बेसिस पे कुछ बड़ा करने का सोचो, कुछ बड़ा करो। मुझे पता है क्लोज थे आप एयरमैन बनने के, बहुत क्लोज थे, मतलब आपको ट्रेनिंग ही जाना था बस, आप पहुंच भी चुके थे, मान लो सेंटर तक पहुंच चुके थे, बट उधर से आपको आने को पड़ा। सो चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या बात हुआ है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर देना जरूर और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना। चलो स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो भाई देखो मैं फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। भाई मेरे साथ में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, अभी से नहीं बहुत दिनों से, आई थिंक जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था तब से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। थैंक यू अंशु भाई। इनके किसी दोस्त का बर्थडे था, मैंने बोला भाई एक दुख भरी खबर है, कल स्टैंड बाई 96 क्लियर हुआ। मेरे दोस्त का 196 थी अंशु ब्रो, ठीक है, ये अंशु मेरा निक नेम है, और क्लियर नहीं हुआ भाई। तो मैंने कहा अच्छा भाई तो क्या हुआ, तो हाँ ब्रो उन्होंने बोला बच्चों के लिए बहुत से लड़के रोने लगे वहाँ पर। कोई नहीं भाई, होता है, मतलब कि एक हर्ट वाला फीलिंग, इतना क्लोज जाके आप तो मुझसे भी आगे निकल गए थे, मेरा कभी स्टैंड बाई तक नहीं पहुंचा, मैं तो हमेशा रीमेडिकल पे ही आउट होता रहा। हाँ भाई 250 स्टैंड बाई में था, सबको बुलाया था, और जिनकी स्टैंड बाई क्लियर हुई ना उन्हें ही मेडिकल किया। अच्छा जिन जिन लोगों का केवल स्टैंड बाई क्लियर हुआ उन लोगों का फिर से मेडिकल वो हो रहा था ना, जो ड्यू मेडिकल वाला था, आई थिंक आप सभी को पता होगा, उसी का यहाँ पे बोला भाई ने, ठीक है। 117 का मेडिकल किया, उनमें से 96 क्लियर हुए, उनका पूरा मेडिकल किया है। मीन्स 117 का पहले, बाकी 100 मीन्स 250 में से लगभग 117 का मेडिकल किया, जिसमें से केवल 96 का ही क्लियर हुआ है, ठीक है। बाकी का 121 लड़कों का करके बोल दिया तुम्हारी स्टैंड बाई नहीं क्लियर हुई, तो नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ, जितना उनको लेना था उतना उन्होंने करेक्ट में सेलेक्ट कर लिए एज पेरेंट को। 117 के बाद जिनका स्टैंड बाई किसी मेडिकल तक नहीं हुआ और घर भेज दिया गया, तो बस सर ने बोल दिया होगा कि ठीक है आप अब सभी जा सकते हो। और मेरे एक दोस्त का था 196, 207, 204 सभी के सभी बाहर कर दिए गए। तो कोई बात नहीं, ये एक्स ग्रुप के एस्पिरेंट की कहानी है। तो भाई लोगों देखो, अभी मैं एक बात बता दूं, पढ़ाई करते हो अच्छी बात है, बट कम से कम 40 नंबर का टारगेट फिक्स करना। अगर 40 कर सकते हो तभी आपको ये वाला भी सीन आपको नहीं करना पड़ेगा। हमेशा एक अच्छा टारगेट फिक्स करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर 40 प्लस नहीं जा रही तो फिर आपको दिक्कत ही होने वाला है, आप समझ सकते हो। सो जैसा भी वीडियो लगा हो, जैसी भी इन्फॉर्मेशन लगी हो, ये एक्स ग्रुप का था जो आप ही लोगों के द्वारा शेयर किया। हाँ सो बहुत दुखी है भाई वो, तो हाँ होता है, मुझे भी लगता है, मतलब कि वो वाला एक अंदर से हट से फीलिंग आता है यार, हो गया था बस, बिल्कुल इतना क्लोज थे। सो उस बेसिस पे तो कोई बात नहीं भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड जो भी पढ़ रहे हो, मैं आप ही बता देता हूँ आपको भाई, 40 नंबर प्लस टारगेट करना है। एक्स ग्रुप की चाहे तैयारी करो, चाहे वाई ग्रुप की तैयारी करो, ठीक है। ये भाई लोगों ने मतलब पढ़ाई की तो 35, 36 नंबर तक क्लोज किया, आधे नंबर, तो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट आप करोगे तो 40 प्लस ही रखना आप में से। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड टेक केयर, लव यू टू ऑल, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।